हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में हमारे महिला परीक्षक की करेंट अफेयर के सीरीज़ में। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। ये वीडियो खास करके लिए करेंट अफेयर संबंधित है महिला परीक्षक के लिए, जिसमें जनवरी से लेकर अभी तक का IMP करेंट अफेयर जो है कराए जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला है, छत्तीसगढ़ में किन जिलों में जियो 5G सेवा शुरू हुई है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और भिलाई में जियो 5G सेवा जो है शुरू हुई है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड बिल्ड अफेयर का भव्य शुभारंभ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड बिल्ड अफेयर का भव्य शुभारंभ किया गया है रायपुर में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अभी तक कितने मैट्रिक टन धान की खरीदी किया गया है? तो 100 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई है इस वर्ष। छत्तीसगढ़ में किसने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकागुआ की चढ़ाई कर ली है? तो छत्तीसगढ़ से चित्रसेन साहू ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एकाकागुआ की चढ़ाई कर ली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष हैं संतराम नेताम। संतराम नेताम जो है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ गोबर से बिजली बनाने का प्लांट लगने जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ के जो है डोंगा घाट में गोबर से बिजली बनाने का प्लांट लगने जा रहा है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में MNDA चित्रों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में MNDA जो चित्र है उनकी संख्या है 9 जो है MNDA चित्रों की संख्या है छत्तीसगढ़ में 9। छत्तीसगढ़ में कहाँ कबीर शोध संस्थान बनने जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में कबीर शोध संस्थान बनने जा रहा है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हाथी मित्र पाठशाला शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के जसपुर में हाथी मित्र पाठशाला शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में हाथी मित्र पाठशाला शुरू हुआ है। वास्तुविदो राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ होने जा रहा है? तो वास्तुविदो राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो रायपुर में शुरू होने जा रहा है। सखी वन स्टॉप सेंटर का हेल्पलाइन नंबर है? तो सखी वन स्टॉप सेंटर का हेल्पलाइन नंबर है 181 केंदा घाटी किस जिले में स्थित है? केंदा घाटी किस जिले में स्थित है? तो केंदा घाटी जो है वो बिलासपुर जिले में स्थित है। इतना देखिए और आगे देखिए। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले सवाल में। किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने में छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य होगा? तो किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने में छत्तीसगढ़ जो है पहला क्रम का राज्य होगा। पहला ये ऑप्शन इसका सही होगा। किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने में छत्तीसगढ़ जो है पहला क्रम का राज्य होगा। छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जो है जसपुर में किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जसपुर में किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। मोर बिजली ऐप 2.0 में छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को कितने प्रकार की सेवाएं मिलेगी? तो मोर बिजली ऐप 2.0 में छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को 36 प्रकार की सेवाएं मिलेगी। याद रखिए, छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को 36 और 36 प्रकार की सुविधाएं मोर बिजली ऐप 2.0 में मिलेगी सेवाएं। हमर लक्ष्य अभियान निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कुपोषण, शिक्षा, खेल कूद, महिला सुरक्षा। तो हमर लक्ष्य योजना जो है, हमर लक्ष्य अभियान वह शिक्षा से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। हमर लक्ष्य योजना, हमर लक्ष्य अभियान जो है वो शिक्षा से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। छत्तीसगढ़ के गोदना हब के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के गोदना हब के रूप में महादेव घाट जो कि रायपुर में है, आपको पता होगा। ए ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ के गोदना हब के रूप में महादेव घाट को विकसित किया जाएगा। गोदना हब के रूप में महादेव घाट को विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से कितने मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। बी ऑप्शन सही होगा। 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है 2023-24 के लिए। छत्तीसगढ़ में MNDA चित्रों की संख्या कितनी है? तो MNDA चित्रों की संख्या जो है छत्तीसगढ़ में 9 है। गोबर से पेंट बनाने की कितनी यूनिट लगने जा रही है? तो गोबर से पेंट बनाने की 37 यूनिट लगने जा रही है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कितने से खेलों को शामिल किया गया? छत्तीसगढ़ ओलंपिक में 14 खेलों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला डॉपलर रडार कहाँ लगने जा रहा है? तो रायपुर में।
वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा कराने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कटघोरा विधानसभा में रंजना गांव का नया नाम किनके नाम पर किया जाएगा? तो राजीव गांधी रंजना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर में राज्य के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण कब किया? तो 14 जनवरी 2023 को पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर में। राष्ट्रीय जूनियर व सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राष्ट्रीय जूनियर व सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मानव विज्ञान संग्रहालय किस जिले में है? तो मानव विज्ञान संग्रहालय बस्तर जिले में है। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया गया है? तो कवर्धा में किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कवर्धा में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस नदी में डेविल फिश मिली है? तो डेविल फिश याद रखना है, डेविल फिश बोले तो पैरी नदी से। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ की किस नदी में डेविल फिश मिली है? पैरी नदी में डेविल फिश मिली है। झुमका जल महोत्सव 2023 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो कोरिया जिले में किया जाएगा झुमका जल महोत्सव। प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 38 दांतों वाली नारंगी चमगादड़ मिली है? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो है वहाँ मिली है 38 दांतों वाली नारंगी चमगादड़। सीएम भूपेश बघेल ने माता बहादुर कलारीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की है? तो वीरता के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गुरु शिष्य योजना का शुभारंभ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में गुरु शिष्य का योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितने गाँवों में गौठान निर्माण की स्वीकृति दी गई है? तो 10,894 गाँवों में गौठान की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने होलसेल कॉरिडोर के लिए कितनी एकड़ भूमि की मंजूरी दी है? तो होलसेल कॉरिडोर के लिए 1000 एकड़ भूमि की मंजूरी दी है। स्वरा भास्कर की वेब सीरीज मिसेज फलानी में कलाकार कौन सी भाषा में बोलेंगे? तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किया है? तो बलरामपुर जिले में पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किया है। छत्तीसगढ़ से किसे वर्ष 2023 का सरस्वती साहित्य सम्मान दिया जाएगा? तो डॉक्टर संजय अलंग को छत्तीसगढ़ से 2023 का सरस्वती साहित्य सम्मान दिया जाएगा। शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय तखतपुर का नामकरण किन के नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो रानी दुर्गावती के नाम पर करने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 सालों में मत्स्य बीज उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 20% की वृद्धि हुई है पिछले 4 सालों में मत्स्य बीज उत्पादन में। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू होने जा रहा है? वित्त वर्ष 2023-24 से लागू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिक सहायता योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है? तो 20,000 किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारियों को 2023 में कब तक चावल निःशुल्क देने का निर्णय लिया है? तो 2023 में दिसंबर 2023 तक चावल जो है निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है लिखा जाए जी, ध्यान देना इसको, मिला है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा मेडल मिला है? तो 8 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 1,27,000 हेक्टेयर पर मिलेट्स की खेती हुई थी। 1,27,000 हेक्टेयर में मिलेट्स की खेती हुई थी। 26 एवं 30 जनवरी को किस जिला प्रशासन द्वारा शिक्षक दिवस मनाया जाएगा? तो बेमेतरा जिला प्रशासन द्वारा मनाया जाएगा। स्कूली छात्रों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश के किस संभाग में किया जा रहा है? तो रायपुर संभाग में किया जा रहा है। निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना लावा और भूमिका किस जिले में स्थित है? तो बलरामपुर जिले में स्थित है। हाल ही में राज्य के किस स्थान पर ऐतिहासिक सिक्के एवं मुगल कालीन आभूषण मिले हैं? तो बड़गांव में, छत्तीसगढ़ के बड़गांव में ऐतिहासिक सिक्के एवं मुगल कालीन आभूषण मिले हैं। राज्य के पहले पक्षी एवियरी को चलाने का जिम्मा किसे सौंपा गया है? तो वन विभाग को सौंपा गया है। पूना नाक्रोम अभियान का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो सुकमा जिले से है। हाल ही में राज्य रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उमेश पटेल को किया गया है। हाल ही में राज्य रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उमेश पटेल को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 सत्ता पक्ष का उत्कृष्ट विधायक किन्हें चुना गया है? तो उत्तर है इसका संतराम नेताम को चुना गया है। छत्तीसगढ़ के पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो छत्तीसगढ़ के पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना भोरमदेव कवर्धा में की जा रही है। भोरमदेव कवर्धा।
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत श्रमिकों की देय राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत श्रमिकों की देय राशि जो है वो 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है। वर्तमान स्थिति में सर्वाधिक गौमूत्र खरीदी करने वाला जिला है तो जांजगीर चांपा जिला जो है वर्तमान स्थिति में सर्वाधिक गौमूत्र खरीदी करने वाला जिला है जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फोर्टिफाइड राइस वितरण कब से किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जो है फोर्टिफाइड राइस वितरण अप्रैल से किया जाएगा, अप्रैल 2023 से किया जाएगा। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा तैयार की गई झांकी का थीम क्या था? तो गणतंत्र दिवस 2023 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा तैयारी की गई झांकी का थीम जो था वो मिलेट्स मिशन था, मिलेट्स मिशन। लामनी बर्ड पार्क किस स्थान पर बनाया गया है? तो जगदलपुर में बनाया गया है लामनी बर्ड पार्क। छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर जो है हिसा बघेल नाम है उनका। छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर का नाम है हिसा बघेल। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत हितग्राही द्वारा 5 एकड़ तक भूमि पर 5,000 तक पौधे रोपे जाने पर कितने प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाएगा? तो 5 एकड़ तक भूमि पर 5,000 तक पौधे रोपे जाने पर 100% वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत कितने प्रकार की सेवाएं मुहैया कराई जाती है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत 13 प्रकार की सेवाएं जो है मुहैया कराई जा रही है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत 13 प्रकार की सेवाएं मुहैया कराई जा रही है। मुख्यमंत्री मितान योजना के विस्तार के बाद अब सभी नगर पालिकाओं में कितने तरह की सुविधाएं पहुंचाया जाएगा? तो विस्तार के बाद अब सभी नगर पालिकाओं में जो है 25 प्रकार की सुविधाओं का पहुंचाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सुघ्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो छत्तीसगढ़ में सुघ्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ 14 नवंबर 2022 को किया गया। कब किया गया? 14 नवंबर 2022 को सुघ्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ किया गया छत्तीसगढ़ में। महिला कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2500 महिला समूहों को कितने करोड़ रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है? तो 2500 महिला समूह जो है उनको 31 करोड़ रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने लाख रुपये की गई है? तो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अधिकतम सहायता राशि जो है 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है। बी ऑप्शन सही होगा, 25 लाख रुपये की गई है। छत्तीसगढ़ में सुघ्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ कब किया गया? छत्तीसगढ़ में सुघ्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ 14 नवंबर 2022 को किया गया। सी ऑप्शन सही होगा, 14 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ में सुघ्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसकी आत्मकथा का नई दिल्ली में विमोचन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ से आपको पता होगा राज्यपाल जो हैं हमारे अभी के श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, इनकी आत्मकथा का नई दिल्ली में विमोचन किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 4.5 साल में कितनी बेटियों का विवाह राज्य सरकार के सहयोग से संपन्न हुआ है? तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 4.5 साल में 25,302 सी ऑप्शन सही होगा, 25,302 बेटियों का विवाह राज्य सरकार के सहयोग से संपन्न हुआ है। 25,302 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 4.5 सालों में। नवसृजन एक परिचर्चा के पोस्टर का विमोचन किया है। तो नवसृजन एक परिचर्चा के पोस्टर का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया है। नवसृजन एक परिचर्चा के पोस्टर का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया है। बी ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ी नाटक सुराजी गांव का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया है? छत्तीसगढ़ी नाटक सुराजी गांव का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया है। छत्तीसगढ़ी नाटक सुराजी गांव का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया है। बी ऑप्शन सही होगा इसका। निम्नलिखित में से किसने खबरवाद मासिक पत्रिका का विमोचन किया है? तो टी.एस. सिंहदेव। सी ऑप्शन इसका सही होगा। खबरवाद मासिक पत्रिका का विमोचन जो है टी.एस. सिंहदेव ने किया है, जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका का विमोचन किया है। तो छत्तीसगढ़ में पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया है। सी ऑप्शन सही होगा इसका। श्री भूपेश बघेल ने पामगढ़
टाइम्स मासिक पत्रिका का विमोचन किया है? दी फ्री प्रेस जर्नल के छत्तीसगढ़ पेज का क्या विमोचन किसने किया है? दी फ्री प्रेस जर्नल के छत्तीसगढ़ पेज का विमोचन जो है श्री भूपेश बघेल ने किया है। दी फ्री प्रेस जर्नल के छत्तीसगढ़ पेज का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया है। मासिक पत्रिका उजाला समय का विमोचन किसने किया है? तो मासिक पत्रिका उजाला समय का जो विमोचन है भूपेश बघेल ने किया है। श्री भूपेश बघेल ने किया है मासिक पत्रिका उजाला समय का विमोचन। आप देख सकते हैं अधिकतर जो विमोचन है भूपेश बघेल ने ही किया है। इंडिया टुडे ग्रुप का डिजिटल चैनल जो है छत्तीसगढ़ तक को किसने लॉन्च किया है? तो इसमें भी है भूपेश बघेल। इंडिया टुडे ग्रुप का डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक को जो लॉन्च किया किन्होंने लॉन्च किया है? तो भूपेश बघेल ने किया है। सुमिरौ छत्तीसगढ़ गीत संग्रह का विमोचन किसने किया है? तो सुमिरौ छत्तीसगढ़ गीत संग्रह का विमोचन जो है श्री भूपेश बघेल ने किया है। आपको याद करने में आसानी होगी क्योंकि अधिकतर जो विमोचन किया है अधिकतर वो किसी चीज़ का तो श्री भूपेश बघेल जी ने ही किया है। तो टी.एस. सिंहदेव कुछ एक दो हैं टी.एस. सिंहदेव जी के नाम पर, तो आप याद रख सकते हैं। इंडिया फर्स्ट एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप को कितनी श्रेणियों में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला है? तो 4 श्रेणियों में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप को इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा प्रकाशित वर्ष 2023 की दूरभाष निदेशिका का विमोचन किसने किया? तो श्री भूपेश बघेल ने किया है। इनका भी विमोचन जो है छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा प्रकाशित 2023 की दूरभाष निदेशिका का भी विमोचन भूपेश बघेल ने किया है। भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों को प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो सरगुजा और बेमेतरा। भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को सम्मानित किया है। निम्नलिखित में से किसे सुशासन और महिला सशक्तिकरण के लिए पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 जो है रंजना दीपेंद्र साहू और संगीता सिन्हा, ए और बी दोनों को, रंजना दीपेंद्र साहू संगीता सिन्हा दोनों को किया गया है उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022। CODE कोड बेस्ट डिजिटल डोर नंबर प्लेट योजना को किन देशों के द एसेट ट्रिपल अवार्ड और CX अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो थाईलैंड और सिंगापुर से के देशों से सम्मानित किया गया। सुघर पढ़वैया योजना में कांकेर जिला को छत्तीसगढ़ में कितने पुरस्कार मिले हैं? तो सुघर पढ़वैया योजना में कांकेर जिला को जो है छत्तीसगढ़ में 14 पुरस्कार मिले हैं। सुघर पढ़वैया योजना को कांकेर जिला को छत्तीसगढ़ में 14 पुरस्कार मिले हैं सुघर पढ़वैया योजना के। छत्तीसगढ़ में सुघर पढ़वैया योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले के कितने स्कूल प्लेटिनम एवं सिल्वर अवार्ड के लिए नामित हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ में सुघर पढ़वैया योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले के 2 स्कूल प्लेटिनम एवं सिल्वर अवार्ड के लिए नामित हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को प्रोत्साहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है? तो महिलाओं को प्रोत्साहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु बहादुर कलारीन सम्मान पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है महिलाओं के प्रोत्साहन हेतु। 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट में बस्तर के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट में बस्तर के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। बी ऑप्शन सही होगा, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियन गेम्स में शामिल होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो एशियन गेम्स में शामिल होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी जो है गंगा सोना जी हैं। ये ऑप्शन सही होगा, एशियन गेम्स में शामिल होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी गंगा सोना है। छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसे जैविक कृषि के लिए नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में वेदेश्वरी शर्मा को जैविक कृषि के लिए नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। वेदेश्वरी शर्मा को, ये ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की युवा तैराक अल्योशा ने राष्ट्रीय जनजातीय खेल महोत्सव में कौन से पदक जीते हैं? तो रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं। बी और सी ऑप्शन इसका सही होगा। बी और सी दोनों हैं, रजत पदक और कांस्य पदक रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ की रूना शर्मा अत्री को किस वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ की रूना शर्मा अत्री को जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन सही होगा, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ताइक्वांडो खेल में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है? तो ताइक्वांडो खेल में छत्तीसगढ़ के 9 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। 9 खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना कहाँ खुलने जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना जो है रायपुर में खुलने जा रहा है। बी ऑप्शन सही होगा, रायपुर में खुलने जा रहा है छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना। एक उत्पाद एक जिला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन पपीते की खेती के लिए हुआ है? तो एक उत्पाद एक जिला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले का चयन जो है पपीते की खेती के लिए हुआ है। ये ऑप्शन सही होगा, रायपुर जिले का चयन। श्रीलंका में आयोजित मिसेज इंडिया इंक सीजन 4 की प्रतियोगिता में मिसेज इंडिया चुनी गई चेतना जोशी तिवारी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित हैं? तो चेतना जोशी तिवारी जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले को पहली बार नई पुलिस रेंज बनाई गई है? तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जो है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को पहली बार नई पुलिस रेंज बनाई गई है। रीपा की सेवा गतिविधियों में कौन सा आकांक्षी जिला प्रथम स्थान पर है? तो रीपा की सेवा गतिविधियों में जो है दंतेवाड़ा जिला प्रथम स्थान पर है। आकांक्षी दंतेवाड़ा जिला जो है प्रथम स्थान पर है। बिलासपुर जिले के कितने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संगीत की शिक्षा देने की पहल की जा रही है? तो बिलासपुर जिले के 4 से ऑप्शन सही होगा। बिलासपुर जिले के 4 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संगीत की शिक्षा देने की पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़ राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 वर्षों में कितने स्टार्टअप इकाइयां पंजीकृत हुई है? तो छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 सालों में 838 स्टार्टअप इकाइयां पंजीकृत हुई है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित शिवलिंग कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित शिवलिंग बस्तर में है। बी ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित शिवलिंग बस्तर में है। छत्तीसगढ़ राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किसने किया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे का जो प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। छत्तीसगढ़ के किस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के हायर सेकेंडरी के साथ ITI, बी ऑप्शन होगा, हायर सेकेंडरी के साथ ITI मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कहाँ गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा पर शोध करने वाली पहली शोधार्थी का नाम क्या है? तो डॉक्टर नरेंद्र वर्मा पर शोध करने वाली पहली शोधार्थी का नाम है चंदन बाला। ए ऑप्शन सही होगा, चंदन बाला। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा पर शोध करने वाली पहली शोधार्थी का नाम है चंदन बाला। किस राज्य के शिक्षा मॉडल को केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन होगा, छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा।
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-22 में छत्तीसगढ़ कौन सी श्रेणी में है? तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-22 में छत्तीसगढ़ 8वां स्थान पर है, 8वां श्रेणी में है। डी ऑप्शन आपका सही होगा, 8वां श्रेणी में है। उत्तराखंड में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के युवा गुजराल सिंह को ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में देश में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में देश में पहला स्थान मिला है छत्तीसगढ़ के युवा गुजराल सिंह को। छत्तीसगढ़ का विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व वर्ष 2023 का प्रथम विधान पाठ यात्रा कार्यक्रम कब शुरू किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ का जो विश्व प्रसिद्ध दशहरा है 17 जुलाई को उसका पाठ यात्रा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बीजापुर को समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बीजापुर को समग्र रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है। समग्र रैंकिंग में बीजापुर को 5वां स्थान मिला है। हेलीकॉप्टर खरीदने वाले छत्तीसगढ़ के पहले किसान कौन बने हैं? तो हेलीकॉप्टर खरीदने वाले छत्तीसगढ़ के पहले किसान बने हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। ये ऑप्शन आपका सही होगा, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जो है हेलीकॉप्टर खरीदने वाले छत्तीसगढ़ के पहले किसान बने हैं। महिला सशक्तिकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए किस जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में एक चौक का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर नामकरण किया जाएगा? तो बी ऑप्शन होगा कबीरधाम जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में एक चौक का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने वाहन के मूल्य का कितना प्रतिशत सब्सिडी दिया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए वाहन का मूल्य का 10% को सब्सिडी दिया जा रहा है। बी ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवकों के 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवकों के 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते की दर में 5% की वृद्धि की गई है। पढ़ाई के स्तर को बेहतर करने के लिए ऐप लॉन्च करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है? तो पढ़ाई के स्तर को बेहतर करने के लिए ऐप लॉन्च करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला सूरजपुर है। सी ऑप्शन होगा, सूरजपुर है। छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो है 80%। डी ऑप्शन होगा, 80% तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 80% तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हो गए हैं। निम्न में से पहले छत्तीसगढ़िया कौन है जो रूस में हिंदी पढ़ाएंगे? तो ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन आपका सही होगा, अजय साहू जो हैं वो पहले छत्तीसगढ़िया हैं जो रूस में हिंदी पढ़ाएंगे। अजय साहू। चंद्रयान 3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिक विकास श्रीवास किस जिले से संबंधित हैं? तो चंद्रयान 3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो विकास श्रीवास जी हैं वो बिलासपुर जिले से संबंधित हैं। सी ऑप्शन सही होगा, बिलासपुर जिले से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की पहली पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग यूनिट पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग यूनिट कहाँ बनाई जा रही है? तो रायपुर में बनाई जा रही है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, छत्तीसगढ़ की पहली पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग यूनिट रायपुर में बनाई जा रही है। वाहनों के फिटनेस की जांच के लिए छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहाँ बना है? तो वाहनों के फिटनेस की जांच के लिए छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर रायपुर में बना है। ए ऑप्शन सही होगा, रायपुर में बना है वाहनों के फिटनेस के लिए जांच सेंटर। छत्तीसगढ़ में सी मार्ट से उत्पाद बिक्री में कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ में सी मार्ट से उत्पाद बिक्री में राजनांदगांव, सी ऑप्शन आपका सही होगा, राजनांदगांव जिला जो है वो द्वितीय स्थान पर है छत्तीसगढ़ में सी मार्ट में उत्पाद बिक्री में। छत्तीसगढ़ में कब से कब तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा चलाया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में 11 से 24 जुलाई, बी ऑप्शन होगा, 11 से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा चलाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। मांझीनगढ़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो मांझीनगढ़ जो है
कोंडागांव, सी ऑप्शन आपका सही होगा। मांझिनगढ़ कोंडागांव जिले में स्थित है। मांझिनगढ़ कोंडागांव जिले में स्थित है। मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत मितानिनों के मानदेय में कितने रुपये प्रति माह की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत मितानिनों के मानदेय में 2200 रुपये प्रति माह की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में कब प्रकाशित की गई है? तो 6 जुलाई 2023 को श्री टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई 6 जुलाई 2023 को। 6 जुलाई 2023 याद रखिए। सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकारी पत्रों के वितरण के मामले में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकारी पत्रों के वितरण के मामले में देश का अग्रणी राज्य जो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है देश का अग्रणी राज्य है। कोदो, कुटकी और रागी की खेती के लिए सब्सिडी देने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन है? तो कोदो, कुटकी और रागी की खेती के लिए सब्सिडी देने वाला देश का एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के अपराधों के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के अपराधों के मामले में छत्तीसगढ़ 12वां स्थान पर है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। 12वां स्थान पर है छत्तीसगढ़ एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के अपराधों में। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहाँ सारबिला अकादमी स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़, सी ऑप्शन सही होगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में सारबिला अकादमी जो है स्थित है छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। हाल ही में चर्चित बिंता घाटी में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो हाल ही में चर्चित बिंता घाटी में इंद्रावती नदी बहती है। बी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में चर्चित बिंता घाटी में इंद्रावती नदी बहती है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। ये इसमें का क्वेश्चन को आप एक बार नहीं बार बार देखिए, आपके करंट अफेयर में जरूर पूछे जाएंगे। महिला परीक्षक की धन्यवाद।